और यहाँ के सभी शक्तियों को सहृदय सेवा जोहार करते हुए सेवा जोहार वीरांगना महारानी दुर्गावती जिनका की यह जयंती समारोह और प्रतिमा अनावरण का आप सभी लोग जश्न मना रहे हैं। सभा सम्मेलन के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ऐसे महान गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना महारानी दुर्गावती जी को शत शत सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय हमारे औरती जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे हरि मरावी जी, राजाबली मरावी, सम्मानीय त्रिमाल चेतन कुलस्ती जी, रोजगार सहायक संघ के जिलाध्यक्ष हमारे सम्मानीय धूमकेती जी और सभी यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण, सम्मानीय मंच, आज के इस कार्यक्रम में पितृशक्ति मातृशक्ति आप सभी जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार और सत सत सेवा जोहार करता हूँ। जिन्होंने जल जंगल जमीन और इस देश के लिए कुर्बानी देने वाली वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के प्रतिमा को ग्राम खरगवारा की पावन धरती पर अनावरण किया, ऐसे हमारे सरपंच एवं सरपंच पति और उनके समस्त पंचायत एवं इस गांव के ग्रामवासी, जिनके विचार में हमारे गोंडवाना के इतिहास और वीरांगना महारानी दुर्गावती की वीर गाथा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में अमर रहे, उसके लिए प्रतिमा स्थापित करके यह अथक प्रयास किया है। ऐसे हमारे सम्मानीय सरपंच एवं सरपंच पति और समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति आप सभी को सहृदय सहृदय मैं सेवा जोहार करता हूँ। निरंतर गोंडवाना इतिहास, संस्कृति, रीति रिवाज को इसी प्रकार से आगे आप बढ़ाते रहें और इसी कड़ी में आपने आज वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित करके पूरे मेहनवानी क्षेत्र को और आप एक मिसाल पेश किया है। तो आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के इतिहास के बारे में, उनके वीर गाथा के बारे में आप सभी बीच में अपने अपने विचार रखे। अतः चूंकि ये रात्रिकालीन कार्यक्रम है, इसलिए जो हमारे क्षेत्र के पितृशक्ति मातृशक्ति क्षेत्रवासी हैं शायद रात में आएंगे, इसलिए अभी संख्या कम है और आप सब लोग यहाँ पर जितने भी चाहत रखने वाले हैं उतने ही लोग आप सभी यहाँ पर आए हुए हैं। अतः जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारे धूमकेती जी और हमारे पूर्ति जी दोनों के बीच में और कुछ ऐसे इतिहास से संबंधित और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं उन सभी से संबंधित थोड़ा बहुत आपस में कि आपने थोड़ा सा ऐसा क्यों कर लिया, उसने कहा कि हमने ऐसा कर लिया, थोड़ा सा ऐसा कर लिया, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा होता रहता है। अब आने वाले समय में आप हम सबको वास्तव में सही है कि आप सभी जानते हैं कि आज से हम 25-30 या 35 साल पहले चले जाएं तो 35 साल पहले शायद वीरांगना महारानी दुर्गावती के इतिहास को, वीरांगना महारानी दुर्गावती की गाथा को शायद बहुत कम लोग जानते रहे होंगे और कम जानते ही थे। तो क्योंकि ये खरगवारा जैसे गांव, चाहे कोकर्रा हो या फिर हमारा भोड़ा साज हो या देवरगढ़ हो, भलवारा हो, कोड़ाझर हो या कहीं भी राई सक्का कोई भी गांव हो, ऐसे गांवों में हमने पैदल जा जा करके उस समय अपने गीत संगीत के माध्यम से हम हमारे महापुरुषों के इतिहास को बताने का प्रयास किया कि वीरांगना महारानी दुर्गावती कौन थे, शंकर साह रघुनाथ साय कौन थे, वीरनारायण सिंह सोना खान कौन थे, तांजा भील कौन थे, कानू सिद्धू, बाबूराव सेडमा के, गुंडाधुर, तिलका माझी इत्यादि जो हमारे महापुरुष, यहाँ तक के 1850 वर्षों तक एक छत्र इस धरती पर गोंडवाना साम्राज्य को स्थापित करके चलाने वाले गढ़ा वंश के हमारे राजाओं के बारे में बताने का प्रयास किया करते थे। उस समय
बहुत कम संख्या में इतिहास व लेख व पुस्तकें मिला करते थे। उस समय हमारे जो बुजुर्गों व पुरखों से जो सीखा था उसे आपके बीच में रखने का प्रयास हम किया करते थे। चूंकि बातों में या समझाने में उन बातों को बहुत ज्यादा समय लगता था, इसलिए 4, 5, 6, 7 मिनट में गीत संगीत के माध्यम से कुछ लाइनों में और उनको बहुत सारा इतिहास को समेट करके और आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। और कहीं न कहीं हमारे लोगों में जरूर चेतना और जागृति आई और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और केंद्र में बैठी हुई सरकार के सभी लोग आज वीरांगना महारानी दुर्गावती को याद कर रहे हैं, बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं, शंकर साह रघुनाथ जी को याद कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जागृत होंगे अपने इतिहास संस्कृति के बारे में, अपनी व्यवस्था के बारे में। जब आप सभी जागृत होंगे, संगठित होंगे, अपने चेतना जागेगी तो निश्चित ही आपके महापुरुषों को, आपके इतिहास, आपके संस्कृति, आपके नैंग सेंग व्यवस्थाओं को और सभी लोगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, उन्हें मान और सम्मान देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप सभी जागते गए, जागते चले जा रहे हैं, तब आपके महापुरुषों का मान और सम्मान, उनके जयंती और उनकी बलिदान तिथि मनाया जा रहा है, सभी के द्वारा मनाया जा रहा है। एक दिन ऐसा था कि केवल जो गोंडवाना विचारधारा से, समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन विचारधारा से जो प्रेरित थे, उन्हीं लोग इन जयंतियों को और बलिदानियों के बलिदान तिथियों को मनाया करते थे। आज सभी लोग मना रहे हैं, यह आप सभी के जागृति का परिणाम है। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस प्रकार से ही हमेशा हमारे महापुरुषों को जानिए, समझने, उनके इतिहास को जानने समझने का प्रयास करें। और यदि इतिहास में कुछ बातें डालें तो हमारे पुरखे लोग जो सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पर स्थापित किया था, उस सुव्यवस्थित व्यवस्था को हम धीरे धीरे जो भूलते जा रहे हैं, और उस भूलने में अहम भूमिका हमारे खास करके पढ़े लिखे लोग उसमें निभाने का काम करते हैं। और हमारी व्यवस्था या हमारे इतिहास को यदि कहें तो पहले कई बार हमारे साथ में बहसबाजी तक हो जाता था। जब हम गोंडवाना साम्राज्य के हमारे राजा महाराजाओं की बात किया करते थे, गीत गाना गाते थे, उस समय कह देते थे कि तुम्हारे ये राजा रानियों के इतिहास कौन से पुस्तक में लिखा है, कौन से पुस्तक में लिखा है। लेकिन फिर भी हमारे समग्र गोंडवाना क्रांति आंदोलन के क्रांतिकारियों ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, और आज अंततः सभी लोग उनके इतिहास को खोज खोज करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल में अभी आप सभी देख रहे हैं, हमारे देश का भले ही विकास हो या न हो, लेकिन नाम बदलने का विकास बहुत जोरों पर हो रहा है। आप ये सब देख रहे हैं, नामनगर को जबरदस्त रामनगर कर दिया गया। इसी प्रकार हृदय नगर को भी मचलेश्वर करने का प्रयास जबरदस्ती किया जा रहा है। इसी कड़ी में डिंडौरी को भी अवंतीपुरम के नाम से अभी नाम बदला जा रहा था। उसमें हमारा एक लेख आया कि भाई डिंडौरी का नाम न बदला जाए, क्योंकि वो गोंडवाना साम्राज्य से, हमारे गोंडवाना कालीन महापुरुषों से उसका संबंध है। और डिंडौरी का जो असली नाम है, डिंडौरी किस कारण पड़ा, किस महत्व के कारण पड़ा, किस इतिहास के कारण पड़ा, वो कुछ शब्दों में लिखने का प्रयास किया। और जगह जगह से हमारे ग्राम सभाओं के माध्यम से डिंडौरी का नाम बदलने के विरोध में प्रस्ताव पास हुए, और अभी तक शायद स्थगित है। आगे हो सकता है कि बदल दिया भी जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इस प्रकार नाम बदल करके इतिहास को कहीं न कहीं मिटाने का जो कुचक्र चलाया जा रहा है, स्वयं चलाया जा रहा है। अतः उस पर भी आप सभी चिंतन और मनन करते रहिएंगे, क्योंकि बातें तो बहुत हैं। अतः
आप सभी से आग्रह है कि हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, हमारे नीति नियम, हमारे व्यवस्था, हमारे राजा महाराजाओं का मान और सम्मान, उनके वीर गाथाएं हमेशा इसी प्रकार के आप मना करके और उनको सोचने और समझने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमारे पुरखों के इतिहास के बारे में जान सके। अभी भी हमारे जो आगे बढ़े लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग कहीं न कहीं, और चूंकि पहली से लेकर के बीए एमए तक के और भी जितने पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में कहीं हमारा इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए उनको ज्यादातर मालूम नहीं होता और अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही कई जगह विरोध करने लगते हैं। यदि हमारे जो गांव में कम पढ़े लिखे लोग या जो बिल्कुल हमारे पुरखा अभी तक जो बचे हैं, नहीं पढ़े हैं, यदि उनको समझाओ बताओ, तो चूंकि वो लोग अपने मांझी के माध्यम से अपने गांव टोला पारा में घोरसी के पास, शायरी के पास बैठ करके अपने नाना नानियों के और किस्से कहानी जो सुने हैं, तो वो समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि हाँ, इस प्रकार के राजा हीरा खान क्षत्रिय ओटिया गोत्र के राजा थे, हमने सुना है। हमारे बूढ़ा बासुक के राजा के हमारे किस्से कहानी सुने हैं। हमारे बिजलोकिन कन्या, तेजलोकिन कन्या, हिरमौतिन कन्या के किस्से कहानी सुने हैं। राजा डोमन शाह के किस्से कहानी सुने हैं। हमारे बाबा कलंदर के किस्से कहानी सुने हैं। हमारे संग्राम शाह किस्से कहानी सुने हैं। निजाम शाह, मान शाह, बारे ठाकुर, विजय, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, हमारे पुरखा लोग जब बताते थे कि जय के लड़का विजय, विजय के लड़का रीवा, रीवा के लड़का परेवा, परेवा के लड़का सिंगी सुरवा, ऐसे हमारे लोगों को जो बताया जाता था, तो आज भी कंठस्थ उस जमाने के जो हमारे बिना पढ़े लिखे लोग हैं, इन सभी को अभी भी उनको याद है, अभी भी जान रहे हैं। वो भीमाल पेन के बारे में जानेंगे, वो खेरदाई के बारे में जानेंगे, और भी जितने हमारे पुरखों से संबंधित आज भी जिनको मानते हैं, जो हमारी व्यवस्था में आज भी विद्यमान है, जीवित हैं, जैसे हम आज भी मान रहे हैं, उनके बारे में जो कम पढ़े लिखे लोग गांव में हैं, वो लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन क्योंकि हम आप सब जो पढ़े लिखे लोग, हमको इतिहास कहीं इतिहास में लिखा ही नहीं गया है, अतः वो लोग लिखा पढ़ी के हिसाब से और वहां पर ये ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जो बात आप बता रहे हो वो कौन से पुस्तक में लिखा है। क्योंकि पुस्तक में लिखा ही नहीं गया है, तो कहां से और उनको पुस्तक के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तो ये हमारे संस्कृति रीति रिवाज कहीं ना कहीं, और खास करके यदि देखें तो पढ़े लिखे से शुरू होता है बिगड़ने का, और पढ़े लिखे लोगों के कारण कई जगह बिगड़ते। उदाहरण के लिए हमारे लोग पुरखा लोग हजारों सालों से हमारे तीज त्योहार मानते चले आ रहे हैं, और इस बार भी हरेरी माने। तो हरेरी त्योहार, उसके पीछे भी दर्शन है, उसके पीछे भी महत्व है, रहस्य है। तो हरेरी मानने के बाद 5 दिन के बाद में नाग पंचमी हमारे पुरखा लोग मानते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हरेरी 1 महीना पहले मान लिया गया, और नाग पंचमी जो है 1 महीना या 1.25 महीना बाद माना गया। तो किसके चक्कर में माना गया? वो माना गया कि कैलेंडर में नहीं लिखा, ये कैलेंडर में नहीं लिखा, हरेरी जो है ये महीना में लिखा है, और नाग पंचमी जो है दूसरे महीना में लिखा है। ऐसा कह करके 1 महीना में हरेरी माने, दूसरे महीने में जाकर के नाग पंचमी माने। तो ये किसके अनुसार माने? कैलेंडर के द्वारा माने। अरे भाई, कैलेंडर कितने उम्र होगा? 50 साल, 100 साल, 150 साल, इतना ही होगा ना कैलेंडर की उम्र। तो क्या कैलेंडर के पहले हमारे पुरखा लोग हरेरी नहीं मानते थे क्या? तो आप लोग तो खुद जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही हमारे जो समाज है उसको अपने संस्कृति, इतिहास, रीति रिवाज, तीज त्योहार सभी कुछ थे, वही लोग जो हैं, और कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। कैलेंडर के पहले भी हमारे लोग थे। हमारे लोग, कई लोग ऐसे ऐसे बख्तागढ़ होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि भाई जब से संविधान बना तब से हमको सब अधिकार मिला, संविधान ना होता तो हमको कुछ ना होता। अरे संविधान 1950 में बना ना, उसके बाद बना उसकी व्यवस्था। इसके पहले हमारे जो 1750 साढ़े 1800 राज्यों तक वर्षों तक जो शासन चला हमारे पुरखों का, उस समय क्या ये जो आज के लिखा पढ़ी वाला संविधान था क्या? लेकिन जीते थे, शासन भी चलाए,
हमारे राजा संग्राम शाह किले हैं, तो वो 52 57 परगनों में उनके गढ़ और गढ़ी सब कुछ आज भी है। तो उस समय की व्यवस्था क्या थी? उस समय की तो और अच्छी व्यवस्था थी। आज तो आदमी पढ़ लिख करके बदमाश ज्यादा हो सकता है, बाकी जो सब तक कहेंगे तो सब नहीं कर, सब नहीं हो कहा जा सकता, सब हम नहीं कह सकते। हमारे पुरखा लोग खुद के लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। यदि ज्यादा भूख आए तो ज्यादा भूखे हंस रहे तो खा ले रहे, इसके बाद हम देखबो। गांव में यदि किसी के पास जुगाड़ नहीं तो बाहर से पहुना आने दाओ, उन खवा दे, फिर हम गांव वाले पहले बाद में देखबो। ऐसा ही था ना। अरे आप लोग खेदा जाते थे तो खेदा, यदि कोई खरग वाले खेदा गए, मान लो बाद सूरा माल डाले, आप लोग होटरी मार ले, थोड़ा पास में आ जाइए। सुना लगे आप लोग जब पहले कहाँ जाए खेदा कराई, मैं हमारी व्यवस्था को बता खेदा कराई जब हम आप लोग सब जाए हमारे, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा एक बहुत ही अच्छा तो मैं एक मतलब तुलनात्मक बात बता रहा हूं। हमारे जब सियान पहले ना पढ़े रहे, खेदा जाए तो वहां घोटरी मारे, खरहा मारे, सुअर मारे, कई चीज के शिकार करें। और जब मार डालें तो कहूं पानी भिगा जाए के वही बढ़िया भूंजें काट करके आपस में जितने आदमी रहे सब उन बांटा बांट लें, बांटे ना, सब बांटा बांट डालें। तो बांटा बांटने के बाद जैसे बांटा बांटे हैं, उसी समय मान लो के बाद कुकर्रा का आदमी आ जाए, उनके बांटते हुए के देख लिया, अरे यार हिन तो शिकार बांटा ही कहके, तो हमारे खरगवार के आदमी भी नहीं है, वो कहाँ का है कुकर्रा का। तो सियान का करेंगे, अरे यार ये देख रहे बांटा थरा यार, तो यह के भी जी लग गई, कैसे करे जाए यार। अरे कहीं एक ठे शिकार निकाला, अरे सबके बांटन से यही भी दे दे, एक ठे शिकार सबके बांटा से निकाल के अब उसको देते थे, तो जो मेहनत किए हैं उनका तो कम होता था, उसका ज्यादा हो जाता था, और वो भी खुशी खुशी भग जाता था। ये सबको मिले और सब बराबर बांट के खाएं, सब बराबर के हिल मिल के खाएं, ये व्यवस्था थी। कब थी? आज से 25-30 साल पहले। ज्यादा पढ़े लिखे न रहे, ज्यादा से ज्यादा 10वीं 11वीं तक पढ़े लिखे रहे, ज्यादा से ज्यादा। वह समय ज्यादा इतना ज्यादा पढ़े लिखे न रहे, तब ये व्यवस्था हमारे गांव में थी। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है? अब ये है जितना ही हम लोग हर गांव में 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं MA BA वाले हो गए। अब ये व्यवस्था है, यदि लाइन में कोई लगेगा बैंक में KYC कराने, कई कछु काम कराने, कोई राशन लेने के लिए लाइन में लगेगा, मान लो के बात में, तब ओला ढकेल दे, कहीं पीछे हो जा, पहले मोला मिले। ऐसा ही हो रहा है ना। अब पहले जैसे कहाँ रह गया, वहां तो पहले मेहनत भी किए हैं, बांटा भी दे रहे हैं, कोई आदमी देख लिया तो। हम मछली उलचने जाते थे तो वहां भी कोई आदमी बांटने के बाद में यदि पहुंच जाता था तो उसको भी एक एक मछली दे के सबके बांटन से निकाल के उसको भी दे देते थे। ऐसा हमारे समय में तक व्यवस्था थी। कब आई? जब ज्यादा स्कूल में जाके ना पढ़े रहे तब आई ना। अब जाओ कि स्कूल में सारे हम पढ़ लिख ले, अब पढ़ लिख ले तो क्या भावना आ गई, ये यार मैं अपने मेहनत किया हूं ना, इसकी काहे दूं मैं, काहे के लायक देवे बोला। तो ये जो हमारे एक विकृत मानसिकता जहां से हमारे बीच में आई, ये कहीं ना कहीं से हमारे देखा सीखी में आई, जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हमारे समाज को पंगु बना रहा है। कोई पीछे भी हो जाए, हमारे आदमी उसको बिगाड़ लेके जोतवा देते थे, कोई पीछे हो जाए निंदाई में, बिगाड़ लेके उसको निंदा देते थे। ये हमारी व्यवस्था में रही है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, कहीं भूखे रह जाता रह जा, मौला मिले पहले, ऐसा ही हिसाब है ना। तो इतना आखिर में हमारी व्यवस्था बिगड़े कैसे? हम पढ़ लिख रहे हैं कि हम बिना पढ़े हो रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा। भाई जब नहीं पढ़े लिखे थे तो गांव भर में सलाह था, 3 जन मिलके मुकद्दम दवान कोतवार, 3 जन आदमी मिलके पूरे गांव भर के सलाह बना लेते थे। दाऊ बिहान बिदरी निकारना है, दाऊ बिहान बिदा निकारना है, दाऊ हमको ऐसा ऐसा काम करना है। 3 आदमी बैठ के पूरे गांव के सलाह बना लेते थे। कब? जब स्कूल में जाके पढ़े न रहे तब। और जब घर घर से पढ़ाई हो लिखाई हो गए, ज्यादा से ज्यादा गांव भर में पढ़े लिखे हो गए,
यदि दो चार धन एक टोला के सलाह बनैया तो दूसर टोला के हुन अलग सलाह बनैया, बनई कि ना बनई, हुन अलग सलाह बनई। यह टोला के आदमी सब मिलके आप लोग चयन करिए कि यार वह आदमी सही है, वो सरपंच बनाने हैं। तो दूसर टोला के आदमी वह होशियारी के मारे अलग खड़े हुई और वह गिनती गिना थे कि इतना वोट से वह पाछू है, इतना वोट से वह आंगू है, कौन का कौन लड़ा जाए। कहीं वह वही लड़ा दी। दूसर का चढ़ाई कि मोर वोट कम होते तो कहीं फार्म भर देना और तो साथ में हम वही अगते फार्म भरवा के वोट कटवा के अपने जीत जाएगी। ऐसे ही तमाशा होती है, पढ़ाई लिखाई है कि तमाशा ही। जब सियान ना पढ़े रहे तो 3 सियान पूरे गांव भर के सलाह बना लें। अब घर घर पढ़े हो गए तो यहाँ 10 से सरपंच खड़े होते हैं। ये कहाँ की सलाह रह गई? कौन सी पढ़ाई है ये? कौन सी पढ़ाई है? आप सोचो ना, हम सब सोचे। हमारे जानते तक में हमारे गांवन में 3 जन सियान सलाह बना लें। तो जो होता है तो आजकल बहुत से अपन सबके बीच में अपन सब लोग देखते हैं। पहली बात क्या है? पहली बात में यह होता है कि पार्टीबाजी चलता है। पार्टी माने यह पार्टी के हो गए दूसर पार्टी में, यह टोला के दूसर टोलक हो गए दूसर पार्टी में, तीसर टोलक हो गए तीसर पार्टी में। वहां भी लफड़ा है, वहां भी लड़ाई पार्टी में लड़ा था ना। फिर हो गए यहाँ एक हो गए राम राम वारे, एक हो गई सेवा वारे, अब एक हो गए ना कछु दूसरे। अब कछु 10 गाद 10 गाद चौक छठी बरहों में आप लोग जुड़ा था तो वह सेवा वाले आवत, वह राम और राम वाले आवत। अभी समाज बनेच नहीं है। वह सेवा वाले वह भी राम राम वाले के झंझ के मारे वह भी दादागिरी से जय सेवा नहीं कर सके, और राम राम वाले वो सेवा वाले के झंझ के मारे वह भी सीताराम नहीं कर सके। तो फिर हरू हरू कहीं का हाथ में लही वह सीता राम नहीं कह सकेगा। सीता अब जैसे न सीता राम कह पावा ढंग से, न जैसे वही कह पावा। ओखे झंझ में वह ओखे झंझ में कौन सा समाज है भाई? ये कौन सा समाज है ये? अभी समाज बनेच कहाँ है? हमारा समाज तब रहा जब पढ़े लिखने रहे हमारे सियान, तब उस समय रही एक जैसे समाज, उस समय रही सलाह और संगठन, उस समय रही एकता। अब तो यहाँ पार्टी में लड़ाई, ओके मेरे वह बिगाड़ा थी, ओके मेरे वह बिगाड़ा थी। कौन पार्टी कौन के साथ में लड़ाई जा रही, कौन के साथ में कौन की लड़ाई? सही बुरा की पहचान ही नहीं है, पार्टी की लड़ाई है। मैं फलाने पार्टी कट्टर हे, दूसर कहीं मैं फलाने पार्टी कट्टर हे ददरे, तीसरा आदमी कहीं मैं फलाने पार्टी कट्टर कट्टर में सही उनमें सुर हो चाहू ना हो, सुर भेद अखर उन कट्टर हम कट्टर है कि नहीं है? कई जन तो ऐसा कहा था दाऊ अब हम जब से जाने हैं तब से हम फलाने पार्टी के वोट चले आहन, तब हम वो खिलाने संकल्प थमता वो अब तो हम कभी नहीं बदल सकन। कौन खिलाने? जौन दूसर के ऊपर पेशाब करा थे तो खिलाने कट्टर हैं। तुम्हारे ऊपर दूसर जौन पेशाब करा थे वो पार्टी के लाने तुम संकल्प था कट्टर हवा शुरू से ना। और जौन समाज के लाने जौन सेवा की बात करते तुम्हारे इतिहास संस्कृति रीति रिवाज, तुम्हारे महापुरुष रानी दुर्गावती, उसके वंशज शंकर साय, रघुनाथ साय, तंड्या भील कानू, सिद्धू बाबूराव सैडमा के, वीरनाथ सिंह सोना खान, तिलका मांझी, जितना भी हमारे अमान साय, बारे ठाकुर, विजय हृदय साय, नारायण साय, दुर्गावती, तिलपत साय, चंद्र साय, विजय साय, जितना भी हमारे राजा महाराजा हैं उनके बारे में बात खोज करके तुम्हारे सामने लाने का और उनके जो व्यवस्था सुव्यवस्थित उसको लागू करने की बात करते। ओके साथ में कट्टरता ही नहीं है, वो खिलाने कट्टरता ही नहीं है। तुम्हारे हमारे आदमी के ऊपर पेशाब कर दें, हमारे आदमी का हमारे बहन बेटे के नंगे घुमा दें। बड़े बड़े पार्टी के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां सांसद हवाई केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं, एक आध शब्द बोलेंगे क्यों हमारे समाज के ऊपर ऐसा पेशाब किया गया, क्यों हमारे बहन बेटियों के ऐसा घुमाए गए? एक आध जन नहीं बोलें तब कौन खड़े हुई हूं नहीं ठेक लाए फिर गोड़वाना हमारी हूं नहीं दाऊ जो बताते हूं नहीं जाए कि हूं हम बोलें। तो ये गलत चीज है ना। आखिर में आज छोटे आदमी मर रहा है, छोटे आदमी पिट रहा है, कल के तारीख में सबका नंबर लगेगा। और फोकट के खाना समाज के लिए नुकसानदायक होता है। इस बात को भी आप लोग दिमाग में बैठा के रख ले, दिमाग के बैठा के रख ले। 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए कहा के 1994 में भूरिया कमेटी बना था। उस भूरिया कमेटी में 3-4 दिन तक हम भी भोपाल में जाके और दस्तखत करे हैं, हम भी सदस्य थे उस समय। दिलीप सिंह भूरिया और उसके लड़की थी निर्मला भूरिया, उनके माध्यम से एक समिति बनी थी भूरिया कमेटी।
इसके बाद में धीरे धीरे करके अपनी बात रखे तो बोले भाई 5वीं अनुसूची हम लागू नहीं करेंगे, उसी के बराबर पेशा एक्ट हम लागू कर देते हैं। 1996 में फिर भूरिया कमेटी की सिफारिश के अनुसार करके पेशा एक्ट लागू कर दिया गया। कहां से फिर कहीं हुई, कहीं तुम्हारे मुखिया रही, तुम्हारे सरपंच और सचिव, तुम्हारे सरपंच और तुम्हारे पंच बनाए जाही और उनके माध्यम से तुम्हारे काम हुई। शुरू में तो 1996 में 18 महीना भरे तय भर देता, गाँव के तो सियाना है तय भर दे रहे, वो अकेले का भरुआ है कि वो अकेले सरपंच बन गए। अब जब अकेले सरपंच बन गए वहां से पैसा झोला भर भर उन्हें क्यों लाने, राशन दे तो उन्हें लान के बांटे। अब दूसरा आदमी देखे तो या तो बड़ा मंजहरी बना दे रहा था, झोला भर भर पैसा लाना थे ना, बांटा थे सबके, तो भगवान घाई नहीं यार बढ़िया। दूसरा बार से कहीं अरे तो कहाँ लगा हंसते कहीं भर दिया, दूसर का भरुआ दे ना, वो उतना दिन के झोला में पैसा ढो हरा वह भर दे से एक तरफ दुट्ठे हो गए, 2 जन में चुनाव हो गए। तीसरा बार में देखे ना कहा यार ये तो 3 जन खड़े हो गए, फिर 4 जन खड़े हो गए, तो कौन लड़वाई, पार्टी में तुम्हें लड़वा दे ना। अरे यार पार्टी में तो वह फलाने पार्टी में, वह मोहल्ला फलाने पार्टी में, वह गांव फलाने पार्टी में, या गांव फलाने पार्टी में, समाज ही बढ़िया लड़ ली समाज। अब दोनों जन में कैसे लड़ाया जाए यार, अब दोनों जन में कैसे लड़ाया जाए, कछ योजना है, अरे कहा मुखिया हाँ है ना योजना, कैसे कराया जाए, ऐसे कराया जाए कि लाडली बहना योजना लड़कियन का दे जाए, लड़कवन का न दे जाए ना। लड़कियन का लाडली बहना 1000, 1200 से 3000, 5000 जो उनके तो दे जाए, 1000 लाडली बहना के नाम से लड़कियन का दे जाए, लड़कवन का न दे जाए। अब लड़कियन का 1000 रुपया महीना दे लगे, 1000 रुपया लड़कियन का दें लगे। लड़कियां हमारे गई कियोस्क में जहां जहां अंगूठा लगाए के चपके नु ही लाइट जली सड़क गने ना, अपने आधार कार्ड धर के गए, लाइट रख गने जलिस अंगूठा लगाए, 1000 धर के मुस्कियाए आइन अब आए के रहे में निकल गए जो कैसे तोर हाँ गए रास्ता कहते हाँ निकल गए, तो मैं बाजार से जाता हूँ तनक दे देते नहीं, वह पैसा निकाली तो उनका। अब वो ठीक है तो जा कितना दे 500, हाँ पूरे का दे दे, फिर जो बच्ची तो मैं ला दे हूँ कि ना। अब बाजार गए, अब बाजार जाके रहे में अपने सामान जो कुछ आता खरीदिस, अब कुछ कहाँ 500-600 खरीद खर्च कर डारिस, 400-500 बच गए, 400-500 बच गए तो दोस्त भाई आवता मिल गए, नहीं दाव कैसे करी कहीं जुगाड़ सोता था, वह रास्ता में टका 2 पौआ वहाँ जुगाड़ बनाओ तनको खर्च कर डारे। अब आइस घर में खर्च करके लथपथ कैसे कहीं सामान लाए, नहीं आया सामान तो लान रहा है, और बाकी पैसा कहाँ है, अरे साथी आथी मिल गए तो खर्च कर डारो वो वैसे वो किंतु परंतु बताए लगे तो ही मर ही पड़े तो ही कौन दे मुँह आदमी मिल रहा है तो मोर पैसा का बढ़वा दे तो राख उड़े फिर ले। अब दोनों जन में लड़ाई हो गई, पहले समाज के लड़े रहे पार्टी में, अब लड़ाई लगे कहीं दोनों जन में। अब दोनों जन में लड़ाई लगी तो कहाँ से बनगत बनी, फिर घर में अखर लड़ाई हो गई तो समझ ले फिर परिवार सुखी नहीं रह सके। तो दोनों जन के लड़ाई में 5 किलो फोकट के खवाई में समाज जरूर एक न एक दिन बर्बाद होगा, क्योंकि फोकट के खाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, फोकट के खाना नुकसानदायक होता है। अब कैसे होता है उसको भी उदाहरण बताऊंगा। ऐसे होता है जब हमारे गुनिया पंडा कौन हो अपने बीमार वाले का खुलाता है, चल काहे बेटा ऐसन बेटा वैसन काहे, चल काहे तू ऐसन खर्चा दे हूँ, लाल मुर्गा करिया पहुंच दे हूँ बेटा, चल काहे कहते उतारा कराते। और जब वो ठीक हो जाते कौन बीमार वाले नहीं दाओ अच्छा लग गए रे ठीक हो गया, मैं कैसे करे जाए, ऐसे करे जाता ही भरे पूनों में उजियारी के पक्ष में और तोर पूनों के दिन निकासा निकारें का परी। जब निकासा निकारें का होते हमारे गुनिया पंडा का, जब निकासा निकारें के होते तो जुगाड़ कर लेते खप्पर अप्पर सजाए के। इसके बारे में उन्हीं कहा थे जो बता रहा हूं तो छौनन का लाने कहा, हाँ छौनन का लाना थे। जब पढ़ा थे कहा थे चल ऐसा तेवड़ा करे हो बेटा या है वाह है कहा थे, तो जौन कुकरी खर लब 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 चरिस ना अच्छा बाचा उठा इसरे कहा थे पंडा, अच्छा बाचा उठा इस कहा थे हमारा पंडा, और बाचा बढ़िया उठा इस कह के जौन अच्छा लब लबाए के फोकट के चरा थे ज्यादा ना, वह कुकरी का खप्पर सजाए के दिया बरत ध्वजा फरारा लगाए के दिमुक्ति कने मेड़ के बाहर लैच के मुंडन का चोट के वहां गाड़ के नहीं वहां फेंक के आ जाते। फोकट के तो चरी हरा है ना वहां गाड़ के आओ, और जौन कुकरी अखर नहीं चरे फोकट के मूड गाड़ देते छौनन का,
चुप रहा थे, नहीं चरे अपने सब बाप बहोर दे थे, नहीं चरे अरे बन गया तस नहीं आ रे इला छोड़ तो दे, नहीं आए खर बन गया वो हिलाइच के वहां कोतरा में फिर के वहां छोड़ दे थे ना चरी है अखर मान लो बाद में कहाँ चर नहीं कहाँ नहीं चरने आए हो कट के अखर चराई के लाने लब लबैया तो निकासा निकराई के लाने तैयार रहा। अब अखर मुंह गाड़ के कछु न कछु आप विरोध करी है बचाई का हो तो मुंह गाड़ दी है तब बच जाइया, लब लबा के चरी है तो निकासा निकरेंगे तैयार रहा। समझ में आ हुई तो एक बार थपोड़ी बजावा, इतने जन काफी हो। बचने हो तो मुंह गाड़ के चुप पे रहा, कहूं ना कहूं समझ ले तब चरा, सही है कि गलती है कहती। वह कुकुरी सुना थे तो वह समझ ले थे तब चरा थे, और नहीं समझे तो नहीं चराई, तो नहीं समझे तो नहीं चराई तो वो बच जाते, और जो ज्यादा समझा थे वह चराई लगा थे तो मेड़ों को बाहर निकासा निकालेंगे पर थी तो कही है ऐसा ऐसा नहीं हो सके। हो थे 132 गांव मानपुर बिलाक उमरिया जिला के 132 गांव उजाड़ा के वहां से भगा के आदेश आगा है। वह के खिलाफ में गौड़वान हमारे आंदोलन करें तो वहां के लड़कन के ऊपर लड़कियन के ऊपर पुलिस जो है लाठी चलाई तो मरता क्या ना करता, बाद में फिर इन मुठभेड़ हो गई तो पुलिस वाले पिटरें हमारा आदमी पिटरें, दोनों तरफ से पिटरें शुरू हो गया है वहां। तब वहां आदिवासी रहा था 132 गांव में, पिछड़ा वर्ग भी है, जनरल भी है, वहां मुस्लिम भी है, वहां सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, ईसाई भी है, हमारे सब लोग हैं, सब वहां से उजड़ रहे हैं। तो या मेड़ों के बाहर उजड़ने के लाने तैयार रहा फोकट के खाए के, या फिर नहीं यदि उजड़ने आता आप जान ले कि किसको चरना है किसको नहीं चरना है, क्या सही है क्या गलत है। ककरा के डांढ़ा ककरा के चपकी, तुम्हारे पैसा ढेला जो शासन के राजकोष में जमा है वहीं से 500 1000 2000 4000 5000 आप लोगों का ठक के वहीं से देते कि मैं देता हूं, मैं ही ऐसा करा हूं वैसा करा। तो दादा की जमीन बेच करवा उसका कौन हम अपने दादा की जमीन बेच करा थे। अरे कोई भी हो वो तो सरपंच बनी तो वो सबके काम करी ना, सबके काम करी, वो अपने दादा की सरकार थोड़ी बोल जो योजना सरकार के पास में। सरकार कौन है? सरकार आप लोग सब हो, एक एक वोट देते तब तो यदि सरकार न होता तो दौड़ दौड़ के अपन तो उनके पास नहीं था जो था थुरवा न होता ही। लंगड़ा के उतना वोट है, अंधरा के उतना वोट है, कैसे काना के उतना वोट है, कनवा के उतना वोट है, अच्छा खोला थे तो के उतना वोट है, जो ठिंगना है तो के उतना वोट है, डोकरा के उतना वोट है, और वहाँ 18 साल के ऊपर है तो के अच्छा वोट है, कौन अच्छा हट्टा कट्टा मोट डांट है वह को उतना वोट है, सिट्टा है वह को उतना वोट है, सबके बराबर है, कई कीमत के है। एक कई जन कहा थे अरे मोरख थे वोट से कछु न हो जाए रे, वो थे मोरख थे वोट से कछु न हो जाए रे, मैं दूसरे को दे दे। कई जन बांट लेते, वह हुआ रहा है तो तई यह का दे दे है, और तई आ रहा है तो तई घरवारी कहा तई यह का दे दे है, दादा हरा का दाई हरी कहा था तई वह हुआ रहा है तो यह का दे दे है, या कछु को बांटा था, यहाँ भाजी बांटा हो रहा है का। अरे जहां जहां तो समझ के जा ना, एक जन का दे तो 10 जन का कई खा दैया, एक जन का दे तो कहते एक वोट से कहीं एक वोट से होते। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई रही एक वोट से, अब एक वोट से कहीं होते। कई जन ठगा थे गोड़वा नवारे अखर मान लो विधायक बना लही तो सरकार थ्रू बना लही यार, कहीं कर लही बहुत कर लही। वह समय में हमारे आदमी का होता है कि ऐसा नहीं हो यार। मधुकोड़ा के नाम सुने एक मधुकोड़ा रहा, कोनो का बहुमत न मिल रहा है, एक वोट घटे, उन्हीं एक वोट घटे, ओके पास जाए कहा हम तो ही कैबिनेट मंत्री बना दे, तुम या मंत्री बना दे, तुम इतना या करेंगे, तुम या करेंगे। वह कहे मैं समर्थन बिल्कुल न दे हूं, मैं एक ही बात में समर्थन दे हूं कि तुम मुझे मुख्यमंत्री बने दे हूं। अब का कारण बेचारा हुआ एक कैसे निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बने से राज्य सरकार बनावे तई समय दाऊ जुगाड़ लग जाते कभू कभू, तो उनसे धोखा न खाइए, तो उनसे धोखा न खाइए। अपने अपने एक वोट की कीमत समझो। मैं नहीं कहूं कौन का देन है कौन का नहीं देन, दोस्त और दुश्मन का अभी तक हम लोगों को पहचान नहीं है, सही और गलत का फर्क हमको मालूम नहीं है। इसलिए आज तक हमने इतना दिन तक मैं गाय के बजाए के नाच के आज 47 साल हो गए मुझे। कई थे गुणवान आंदोलन देखे हमें, एक थे गुणवान आंदोलन नहीं। 1979 में धर्मगढ़ भैंसवाही पई दरगाह हम 2 दिन में पहुंचे रहा, बीच में खाना खा रहा, खमहरिया में रुक रहा, सीधो खमहरिया में हुआ खाना खा रहा, वहां रात रुक रहा थे, 2 दिन में जाके वहां पहुंचे रहा। उस समय धोकल सिंह सांढिया जी के लड़के थे, मोती सिंह सांढिया, वो महासभा लगाता था। 1979 में मैं चौथी पढ़ा था, काका के साथ हम वहां गिरा, एक पुस्तक खरीद के लान रहा, रंगेल सिंह भलावी की, मुश्किल से 20-25 पैसा कीमत रहा। फिर मैं हिज्जे कर करके काका के सुनाऊं तो सुनाई काका
तब से मैं जुड़े हो, तब से बिल्कुल काम करते रहिया हो। हमार नाना रहे पंडा, कई थे पंडा गुनियन के साथ में रहे हो। तब जब हम पढ़ाई तहाँ से मुझे कई चीज के ज्ञान आई। पुस्तक में कहूँ मैं पढ़े नहीं, पुस्तक में पढ़े मिले नहीं है। जब वो हमार नाना मजो के साथ में चल रहे का चलते लोटा का रखा है पानी में, पानी धरो में रो 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 वह चमीटा में आगी धरे। अब मड़िया में जान जब होम धूप लगाओ, चल काहे बेटा काहे देख रही बेटा काहे दुरा के मान के गुरु साहब प्रेम साहब संग्राम साहब मान साहब बाठक विजय साहब नरहरि साहब अमान साहब दुर्गावती सल प्रसाद चंद्र साहब विजय साहब नरहरि साहब के बेटा काहे शंकर साहब रघुनाथ साहब के बेटा चाहे कमलावती पद्मावती हिमवती बिजली कन्या कहता काहे भीम बल्लाट साहब के माते। मैं कहूँ भाई हम पढ़ा था स्कूल में जाते हैं तो कहूँ नाम नहीं आवा यार, कहाँ क्या नाम लेते। उनको मैं फिर समाज के बीच में और गा गा करके बताने का प्रयास किया। और जब प्रयास किया तो क्या हुआ, शुरू में विरोध भाई, लेकिन जब धीरे धीरे करके सेवक आया और राजा महाराजाओं का हमारे आंदोलन और हमारे पीला गमछा का आंदोलन जब चलता गया सारे देश में चलता गया, जब सारे देश में चलता गया, पूरे पीला क्रांति जब देश दुनिया में छा गए, दिल्ली के सिंहासन हिलने लगे ना। सुने हो या कभू दिल्ली के सिंहासन हिलने लगे देवतन के, उसी प्रकार दिल्ली के सिंहासन हिलने लगे डगमग डगमग डगमग। मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है, क्या किया जाए। मंत्रीवर कहाँ है ना, हमारे दिल्ली के महाराज कहते थे मंत्रीवर जी सरकार, तब नाटक करें इसने क्यों जी सरकार, मंत्री को बुलाया जाए, मंत्री बैठे का मेरा ये दिल्ली का मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है। ऐसा कौन सा तपस्वी है, ऐसा कौन सा तपस्वी है जो हमारे देश के अंदर में दुनिया के अंदर में और तपस्या कर रहा है। जाके पता क्या किया जाएगा, दूतों को बुलाओ, दूतन का बुला लेंगे। दूत कौन है, अपने माइक धर धर के फिर मीडिया वाले हूँ दूत जी सरकार हम जाएंगे वहां पर अपने जी, चलो पता लगाओ कहाँ क्या चल रहा है, मेरा दिल्ली के सिंहासन हिल रहा है। आए के पता लगाएं देश दुनिया में पूरे कौन दूत लोग मीडिया वाले देखें घूमें, इसके बाद फिर जाके बताएं कहाँ सरकार वहां पर गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन का वहां पर तपस्या चल रहा है। क्या कर रहे हैं वो लोग, सेवा मंत्र का वो कर रहे हैं, जय जोहार का मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, रानी दुर्गावती का इतिहास खोज रहे हैं, कमलावती के इतिहास खोज रहे हैं, वीरनाथ सिंह का इतिहास खोज रहे हैं, बाबूराव शर्मा के इतिहास खोज रहे हैं, शंकर साहब रघुनाथ साहब के इतिहास खोज रहे हैं। 5 अनुसूची लागू कर रहे हैं, करो कह रहे हैं वहां पर, उनके प्रतिमा स्थापित करो कर रहे हैं। कैसा किया जाए, कहें प्रतिमा स्थापित किया जाए, तब प्रतिमा स्थापित फिर शंकर साहब रघुनाथ साहब के जबलपुर में करेंगे पड़ गई। फिर जब मैं वो समय गाना गाँव आज से 40-45 साल पहले, कमलावती रानी कर गए तोरे बनी भोपाल ताल मोर, लहर 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 वही वो तोरे गुन गवई भोपाल ताल मोर, तोरे रूपन के किस्सा कहीं सुनैया नहीं वो समय जब गांव व कमलावती के जाने समझन, कमलावती की स्थापना करें कहाँ भोपाल में, और वहां के स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती के नाम से वह करें। फिर अब कैसा किया जाए, कहाँ जैसा ये लोग बोलते हैं वैसे तुम भी बोलो ना, वैसे तुम भी बोलो। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नामनगर चौगान में आते हैं तो वो भी सबो छुआ पूतना सेवा जोहार किया तो ना, वो भी बोल रहे हैं सेवा जोहार ना। फिर अमित शाह जी आते हैं जबलपुर में, वो भी कहते हैं सेवा जोहार, जय सेवा जय जोहार। वेंकैया नायडू आते हैं हमारे नामनगर चौगान में, वो भी सेवा जोहार, वो भी जय सेवा जोहार कहते कि नहीं कहा, हम भी प्रधानमंत्री भी सेवा जोहार कहते, गृह मंत्री जी भी सेवा जोहार कहते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय आते हैं वेंकैया नायडू, वो भी सेवा जोहार कहते हैं। नामनगर चौगान में सब जगह सेवा जोहार गूंज गया, लेकिन हमारे यहाँ गांवन में भी कहाँ समझ पाना, यहाँ तो पार्टीबाजी बने। हमारे गांवन में उन्हीं के जो चुट्टू पुट्टू नेता है तो ना खराब लोग सेवा जोहार कहिए तो उन्हें खराब लगत। अरे तुम्हार वहां बड़े से बड़े तुम्हार दादी की दादी लोग कह रहे हैं तो तुम कौन खेत के मूलिया है ना, लेकिन उन लोगों को खराब लगा थे तो क्या करिए। तो समझ जाओ भैया, ये जो सेवा का मूल मंत्र है और आपके जो इतिहास है, वीरांगना महारानी दुर्गावती के इतिहास है, राजा शंकर साहब रघुनाथ साहब का जो इतिहास है, संग्राम साहब का जो इतिहास है, हमारे जो दुराई का इतिहास है, जाटवा का इतिहास है, नरेंद्र साहब का इतिहास है, निंजाम साहब का इतिहास है, हमारे जितने भी
नरहरि शाह के इतिहास है, मधुकर शाह के इतिहास है, प्रेमनाथ का इतिहास है, हमारे पालो रानी, मैनावती, पद्मावती, कमलावती, इनका भी इतिहास है। उन इतिहास को आप सब लोग धीरे धीरे सब लोग जानने लगे और उन इतिहास को आप सब लोग बचा करके रखो। और इसमें कोई एक वर्ग का या एक पार्टी का किसी का वो नहीं है। ये आप सबने जाना है और समझा है कि आज सारे देश के हमारे बड़े बड़े सरकार और सब आज हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे जो कुर्बानी करने वाले हैं, जल जंगल जमीन के लिए, इस धरती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको आज वो भी मानने लगे। इसके कारण आप जब सब जागृत हुए, इसलिए आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सही और गलत का फर्क समझो, दोस्त और दुश्मन का फर्क समझो और सच्चाई के साथ में और सही चीज को निर्णय के साथ में उसको आत्मसात करो, सच्चाई को मानो, तभी हम आप सब लोग और बच पाएंगे, भाईचारा के साथ तब हम रह पाएंगे। नहीं आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे और इस प्रकार से मरते रहेंगे। इसी प्रकार हम लोग जो है पलायन हम लोगों को किया जाता रहेगा और यह चल रहा है। अतः आप सभी से आग्रह है कि हम जानें, समझें और हमारे पुरखों के इतिहास को संरक्षित करने का प्रयास करें, हमारी पुरखा व्यवस्था को पुनः संरक्षित करने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से आग्रह करते हुए, और चूंकि ये दूसरा कड़ी जो है थोड़ी देर बाद संगीत की बेला प्रारंभ होगा, इसलिए मैं अपनी वाणी के यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार। जहां तक मेरी माइक के माध्यम से आवाज सुने हो, आप सभी को सहृदय सहृदय सेवा जोहार।